हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 14 प्रायिकता। इसके पहले हम 13 अध्याय तक सारी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हर एक चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन प्लस आईएमपी ऑब्जेक्टिव को हमने करवाया है और उनकी वीडियो अपलोड हो चुकी है हर एक चैप्टर की। ठीक है, इस चैप्टर में हम इसके पहले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे कि जो भी आईएमपी क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, है ना, वो किस तरह से सॉल्व होंगे, और प्लस लास्ट वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। देखें, है ना। पहला क्वेश्चन है आपका प्रायिकता। सबसे पहले तो आपका प्रायिकता होती क्या, हमें ये समझना है। ठीक है ना। प्रायिकता क्या होती है, देखो, प्रायिकता परिभाषा सिंपल सी परिभाषा है। किसी भी घटना, कोई सी भी घटना है, उसके घटित होने या घटित ना होने के सभी परिणामों को हम किस में व्यक्त करते हैं, अगर अंकों में व्यक्त करते हैं तो उसे हम प्रायिकता कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आपसे जैसे बोला जाए कि आज बारिश होने की संभावना कितनी है, 40%। ठीक है, 40% बारिश होने की संभावना है। ठीक है, तो इसको हमने अंकों में व्यक्त किया है। ठीक है, तो इसको हम अगर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 40/100, है ना। ये उसकी क्या हो गई, प्रायिकता हुई। इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रायिकता हो गई। तो इसको हमने किस में व्यक्त किया, अंकों में व्यक्त किया, तो ये क्या कहलाएगी, प्रायिकता। अब अगर 40% बारिश होने की संभावना है तो कितने % बारिश ना होने की संभावना है, ठीक है, तो 60%, है ना। तो इसका ना होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 60/100। इस तरह से देखो, ये होने की प्रायिकता है बारिश होने की, और ये बारिश ना होने की प्रायिकता है। तो इनको हमने किस में व्यक्त कर दिया, अंकों में व्यक्त कर दिया। किन्हीं भी परिणामों को हम अंकों में व्यक्त करते हैं, है ना। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, प्रायिकता। तो परिभाषा सिंपल से यही परिभाषा है कि किसी भी घटना, कोई सी भी घटना होगी, कोई सी भी घटना, ठीक है, उसके घटित होना या वो घटित हो रही है या नहीं हो रही है, उन परिणामों को हम किस में व्यक्त करते हैं, अगर अंकों में व्यक्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है प्रायिकता का, आगे लिखवाएंगे। अभी हम बता रहे हैं कि प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या। सबसे ऊपर आता है अनुकूल परिणाम और नीचे आता है आपका कुल परिणाम। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, और जो प्रायिकता का मान होता है, ठीक है, जो प्रायिकता का मान होता है वो कितना होता है, देखो, प्रायिकता का जो मान होता है P ऑफ ई मतलब इवेंट, है ना, और P मतलब उसकी प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता का मान होगा वो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। बात समझना। ठीक है, प्रायिकता का मान या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। कैसे, है ना। अगर असंभव घटना है तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, लेकिन संभव घटना है तो उसकी प्रायिकता 0 से बड़ी होती है। ठीक है, जो घटना घटित हो सकती है ना, उसकी प्रायिकता 0 से अधिक होती है, और जो असंभव घटना होगी उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0। ठीक है, तो प्रायिकता का मान या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, और जो 1 है, 1 से या तो 1 के बराबर हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है। जो प्रायिकता का मान होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, और 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। ठीक है, क्यों, मतलब समझना, अगर असंभव घटना उसकी प्रायिकता 0 होती है, और जो निश्चित घटना है, जो घटना घटित होना निश्चित है, फिक्स, उस घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है, और बाकी प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में आता है। ठीक है, 0 से कभी भी छोटा नहीं होगा, मतलब माइनस में कभी प्रायिकता नहीं हो सकती है, और 1 से बड़ा कभी भी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, उसका भी रीजन है। उसका रीजन है, देखो, प्रायिकता का हम फॉर्मूला लिखवाते हैं ताकि आपको रीजन समझ में आ जाए। ठीक है, देखो, यहाँ हम प्रायिकता का फॉर्मूला लिखवा रहे हैं। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है आपका प्रायिकता। ठीक है ना। ऊपर आता अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या। हर एक चीज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज में से ऑब्जेक्टिव कहीं से भी कैसे बन सकता है। ठीक है, और नीचे आता है आपका कुल परिणामों की संख्या। क्या आता है नीचे, कुल परिणामों की संख्या। ठीक है ना। ऊपर अनुकूल मतलब जितना पूछा है वो आएगा, और नीचे कुल आएगा जितने में से हमको प्रायिकता पूछी है। ठीक है, जैसे आपका एक सिक्के को उछालने पर हेड और टेल आने की हेड आने की प्रायिकता पूछी है, तो एक सिक्के पर कितने पहलू होते हैं, हेड और टेल 2 पहलू होते हैं। ठीक है, तो कुल परिणाम तो कितना हो गया, 2। एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता पूछी है, तो नीचे आएगा कुल परिणाम। कुल परिणाम कितना हो गया आपका, 2। हेड आने की प्रायिकता, तो हेड कितनी जगह पे कितनी बार लिखा है, अनुकूल परिणाम कितना आएगा, हेड, क्योंकि हेड उसमें दोनों पहलू में हेड एक बार होता है, एक बार टेल होता है, तो हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो देखो आप, नीचे क्या है आपका बड़ा नंबर है, ठीक है, और ऊपर क्या है, छोटा नंबर है, इसलिए प्रायिकता का मान हमेशा, देखो ये लिखा क्या है, इसको अगर थोड़ा सा हम भाग दे के लिखें तो 0 पॉइंट क्या लिखा है आपका 5,
है ना। मतलब जीरो या तो जीरो होगा प्रायिकता का मान या जीरो से बड़ा होगा, और एक होगा या एक से छोटा होगा। जीरो और एक कब होता है, जब असंभव घटना है जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता जीरो होती है, और जो निश्चित घटना है उसकी प्रायिकता कितनी होती है, एक होती है। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि एक सिक्के को उछालने पर हेड और टेल एक साथ आने की प्रायिकता, तो एक साथ कभी हेड और टेल आ ही नहीं सकते, मतलब उसकी प्रायिकता कितनी होगी, शून्य होगी, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किसी सिक्के को उछालने पर, हाँ जैसे सिक्का है उसको उछालने पर हेड या टेल में से कोई सा भी एक आने की प्रायिकता, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक। क्यों, क्योंकि हेड या टेल में से एक, कोई सा भी हेड आ जाए या टेल आ जाए, दोनों में से कोई सा तो आना ही है ना, तो उसकी फिक्स प्रायिकता हो जाएगी एक। इसलिए बोलते हैं प्रायिकता का मान या तो जीरो होगा या एक होगा, या जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा, ठीक है ना। अब अगला देखो आप, अगला असंभव घटना क्या होती है, जो यहाँ इसका प्रायिकता हमने जीरो लिखी है, तो क्यों लिखी है उसका रीजन देखो आप। असंभव घटना ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव है, मतलब संभव नहीं है, उसे असंभव घटना कहते हैं, है ना। किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, शून्य होती है, जीरो होती है, ठीक है। कितनी होती है, शून्य होती है ना। जैसे है ना, एक ऐसा बोला है कि एक पांसे को उछालने पर, एक पांसे को उछाला जाता है, पांसा ये, ठीक है, इस तरह से आपका पांसा बनेगा, ठीक, ये आ गया आपका ना। इसमें कितने फलक होते हैं, 6, है ना। जैसे यहाँ लिखा होता है 1, ये लिखा होता है 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। कितने फलक हो गए, 6। अब आपसे बोला है एक पांसे को उछालने पर 7 आने की प्रायिकता बताइए, तो एक पांसे पर 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, 7 होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ये असंभव घटना हो जाएगी, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ठीक है। अगला है आपका निश्चित घटना। निश्चित मतलब फिक्स, ठीक है। ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता कितनी होगी आपकी, उसे निश्चित घटना कहते हैं, और इसकी प्रायिकता कितनी होती है आपकी, एक होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, एक होती है, ठीक है। जैसे अगर आपसे बोला है कि एक पांसा है, एक पांसे को उछालने पर 1 से लेकर 6 तक कोई सा भी अंक आने की प्रायिकता, कोई सा भी एक अंक, 1 से लेकर 6 तक कोई सा भी एक अंक आने की प्रायिकता बताना है, तो हमें पता है एक पांसे को फेंकेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई सा ना कोई सा तो अंक तो आएगा ही सही, मतलब ये घटना क्या हो गई, निश्चित। और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, एक होती है ना, ठीक है। उसकी परिभाषा हो गई, ऐसी घटना जो फिक्स है, निश्चित है, मतलब उसका घटित होना निश्चित है, उसे निश्चित घटना कहते हैं, उसकी प्रायिकता कितनी होती है, एक होती है, ठीक है। अगला है आपका प्रारंभिक घटना, ठीक है। प्रारंभिक घटना क्या होती है, देखो आप, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, प्रारंभिक घटना कहलाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे इसको परिभाषा समझ में आए, एग्जाम्पल से समझ में अच्छे से जाए। कैसे कि अगर एक सिक्के को हम उछालते हैं, तो आपसे पूछा है चित्त और पट दोनों के आने की प्रायिकता, एक साथ की बात नहीं कर रहा, चित्त आने की प्रायिकता भी 1/2 है, देखो चित्त आने की प्रायिकता भी 1/2 है, और पट आने की प्रायिकता भी 1/2 है। तो दोनों प्रायिकता एक ही, दोनों के परिणाम क्या एक है, देखो चित्त आने का परिणाम भी 1/2 है, और पट आने का परिणाम भी कितना है, 1/2, मतलब इसकी प्रायिकता भी 1/2, इसकी प्रायिकता भी 1/2 है। तो यही परिभाषा लिखिए कि किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो। अब प्रयोग के कितने, देखो 2 घटनाएं थी, एक चिताना और एक पटाना। चिताने की प्रायिकता भी 1/2 और पटाने की प्रायिकता भी 1/2 है। तो वही परिभाषा है कि किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, एक परिणाम हो, है ना। दोनों के परिणाम क्या एक ही है, 1/2 दोनों के परिणाम एक जैसे ही है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं अपन प्रारंभिक घटना कहते हैं, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, देखें आप क्वेश्चन है आपके, पहला क्वेश्चन है इसका कि यदि P ऑफ E मतलब किसी घटना की प्रायिकता आपको दी 0.05 है, तो E नहीं की प्रायिकता आपसे पूछिए, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है आपका, किसी भी घटना के घटित होने का और उसके घटित ना होने को हम बार से बता रहे हैं, ठीक है ना, या डैश से बता रहे हैं, ठीक है। किसी घटना के घटित होने का और घटित ना होने का योग कितना होता है, हमेशा एक, है ना। किसी भी घटना के घटित होने और ना होने का योग हमेशा कितना होता है, एक होता है, ठीक है। अब देखो हमें किसी घटना घटित होने की प्रायिकता कितनी दी है, 0.05 दी है, प्लस घटना के घटित नहीं होने, ई नहीं मतलब डैश, ठीक है। ई नहीं की प्रायिकता पूछिए, मतलब किसी उस घटना घटित ना होने की प्रायिकता आपसे पूछिए बराबर 1, ठीक है। इसका मान दिया था, इसका नहीं पूछा था। तो देखो P ऑफ E डैश कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस, ये पक्षांतर कर देंगे -0.05, ठीक है। अब घटाएंगे, कुछ बच्चों को दिक्कत आती है घटाने में, देखो एक के साथ दशमलव नहीं, देखो 0.05 घटाना है, किस में से, एक में से। तो एक देखो दशमलव के इधर एक क्या है 0, तो यहाँ दशमलव के इधर क्या है 1, ठीक है। फिर दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे और जितने अंक की जरूरत है उतनी क्या लगा लेंगे 0। इस तरह से हम घटाते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, अंकों को। इधर से हासिल 1 10 में से 5 गया तो 5 बचे, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 गया 9, दशमलव यहाँ 0 बचा, कितना आ गया, है ना। तो P ऑफ E, ई नहीं
उस घटना घटित ना होने की प्रायिकता कितनी आ गई 0.95। इस तरह से आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आप। इसी तरह कुछ क्वेश्चन है कि दो खिलाड़ी, एक संगीता है और एक रेशमा है, टेनिस का एक मैच खेलते हैं। ठीक है, यह ज्ञात है कि संगीता के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, जितनी संगीता के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। हमसे पूछा है रेशमा के जीतने की प्रायिकता पूछी है, तो सिंपल सी बात है, अगर देखो संगीता के जीतने की प्रायिकता दी है और रेशमा के जीतने की पूछी है, अगर रेशमा के जीतने की पूछी है मतलब संगीता के हारने की प्रायिकता पूछी है ना। एक ही शब्द को दो तरह से हम बोल सकते हैं। अगर संगीता, देखो रेशमा के जीतने की प्रायिकता पूछी है आपसे, मतलब संगीता के हारने की प्रायिकता पूछी है। ठीक है, संगीता के जीतने की प्रायिकता ये है, अगर इसको हम एक में से घटा देते हैं तो उसके हारने की प्रायिकता आ जाएगी, वो रेशमा के जीतने की प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, क्यों, वजह क्या है, अगर रेशमा जीतेगी मतलब संगीता हारेगी। ठीक है, इस तरह से ना। अब देखो चूंकि हमें दिया क्या है, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता है ना, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, ठीक है, कितने दिए, देखो संगीता के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता मतलब पी ऑफ क्या लिख सकते हैं, एस फॉर संगीता। ठीक है ना, बराबर कितने दिए 0.62 है ना। और हमसे पूछा क्या है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता। क्या पूछा है, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता पूछी हमसे, की प्रायिकता। ठीक है, इसको हमने मान लिया पी ऑफ आर। क्या मान लिया, पी ऑफ आर मान लिया। ठीक है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या मान लिया अपन ने, पी ऑफ आर मान लिया। ठीक, अब ये रेशमा के जीतने की प्रायिकता है मतलब संगीता के हारने की प्रायिकता है ये। ठीक है, चूंकि हमें पता है रेशमा के जीतने की प्रायिकता, ये संगीता के जीतने की प्रायिकता और प्लस रेशमा के जीतने मतलब संगीता के हारने की प्रायिकता है ये पी ऑफ आर। ठीक है, इन दोनों का योग कितना होगा आपका, 1 होगा। ठीक है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता, संगीता के जीतने की प्रायिकता कितनी दी है 0.62 प्लस किसके, रेशमा के जीतने की प्रायिकता आपसे पूछी है। रेशमा जीतेगी मतलब संगीता हारेगी। ठीक है, तो पी ऑफ आर बराबर 1 माइनस 0.62। ठीक है, घटा देंगे आप। ठीक, कैसे घटाएंगे अभी बताया था, 1.00 और 0.62। ठीक है, इधर से एक लिए यहाँ से 10 में से 2 गए 8 बचे, यहाँ 9 बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा दशमलव। ठीक है, यहाँ क्या बचा 0। ठीक, इस तरह से है ना। तो आंसर कितना आ गया आपका, पी ऑफ आर, रेशमा के जीतने की प्रायिकता कितनी हो गई आपकी 0.38। ठीक है, इतनी हो गई है ना। इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। ठीक है, देखो इस तरह से आपका एक थैला है, मान लो ये थैला हो गया। ठीक है, इसमें 3 तो लाल गेंद, रेड गेंद। ठीक है, और प्लस 5 के क्या है आपकी 5 काली गेंदें हैं, 5 क्या है ब्लैक है। ठीक है, काली गेंदें है ना, ये 2 तरह की गेंदें आपकी। ठीक, टोटल गेंद कितनी हो गई आपकी, अगर टोटल को हम बोले 5 और 3 कितनी हो गई 8 गेंद हो गई। ठीक है, टोटल कितनी हो गई इसमें 8 गेंद हो गई। आगे दिया है इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक मतलब एक एक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो और लाल ना हो। 2 क्वेश्चन पूछे, एक लाल होने की प्रायिकता पूछी है और एक लाल ना होने की प्रायिकता पूछी है। देखो आप, तो कुल गेंद है ना, कुल गेंद कितनी है थैले में, 3 तो रेड है और प्लस 5 ब्लैक है। ठीक है, तो ये आपका कुल गेंद है, इसी को हम बोलते हैं कुल परिणाम। क्या बोलते हैं, कुल परिणाम। कुल परिणाम कितना हो जाएगा आपका एन ऑफ एस से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, ये प्रतिशत समष्टि एन ऑफ एस से दर्शाता है। ठीक है, कुल परिणाम को एन ऑफ एस है ना, कितना 5 और 3 8, मतलब जो गेंदें निकालनी वो इन 8 में से निकालनी है ना। अब पहला क्वेश्चन आपको दिया है, देखो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं गेंद लाल होने की प्रायिकता। ठीक है, तो है ना, लाल गेंद होने की पहले स्थिति देखेंगे ना, लाल गेंद होने की स्थिति देखें, स्थिति मतलब कितनी कंडीशन में लाल गेंद है, देखो आप। ठीक है, लाल गेंद कितनी है, ओनली 3, इन 3 में से निकलती है तो लाल गेंद निकलेगी, और बाकी जो गेंद निकलेगी वो कैसे निकलेगी, काली निकलेगी। तो लाल गेंद होने की स्थिति कितनी है, 3 है ना। तो इसे बोलते हैं अनुकूल परिणाम। क्या बोलते हैं इसे, अनुकूल परिणाम है ना। अनुकूल परिणाम एन ऑफ क्या हो गया आपका, इसको ए से दर्शा सकते हैं, बी से दर्शा सकते हैं, ई से दर्शा सकते हैं, तो ई से दर्शा दिया। ठीक है, एन ऑफ ई बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं 3 है ना। प्रायिकता क्या होती है, देखो प्रायिकता एक थ्योरी में आपका फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, प्रायिकता
बराबर फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम या अनुकूल परिणामों की संख्या, ऐसा भी लिख सकते हैं, बटे कुल परिणाम। नीचे क्या आता है आपका कुल परिणाम, ठीक है ना। तो प्रायिकता P ऑफ E बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं 3 और कुल परिणाम कितने हैं 8, तो 3/8। ये आपका क्या प्रायिकता हुई, कौन सी क्या हुई, लाल गेंद होने की प्रायिकता। ये क्या हुई, लाल गेंद होने की प्रायिकता हो गई, ठीक है, प्रायिकता। अब हमसे पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा पूछा लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, ठीक है। तो अगर हम इसको एक में से घटा देते हैं तो लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, क्योंकि ये होने की है, होने की कभी भी किसी घटना के घटित होने और ना होने का पूछा, ना होने का दिया और होने का पूछा, एक में से घटा दो। होने का दिया, ना होने का पूछा, तो भी एक में से घटा दो, ठीक है। तो हम दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है लाल गेंद ना होने का, ठीक है। तो लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा 1 - P ऑफ E। मतलब लाल गेंद होने की प्रायिकता को एक में से घटा देंगे तो लाल गेंद ना होने की प्रायिकता आ जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ 1 - P ऑफ E का मान कितना था आपका 3/8, इसको घटाएंगे 1, 8, इसका गुणा इधर, इसका इधर, तो 8 - 3, तो 8 में 3 घटाया कितना 5/8। देखो 8 टोटल मिला के 8 गेंद है और 5 गेंद ऐसी है जो लाल नहीं है, मतलब 5/8 इसकी प्रायिकता हुई लाल गेंद ना होने की प्रायिकता। इस तरह से हम निकालेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक डिब्बे में 5 लाल और 8 सफ़ेद और 4 हरी गेंद है, ठीक है। एक डिब्बा है इस तरह से, ठीक है। चलो ये बना दिया डिब्बा, है ना। इसमें कितने प्रकार की गेंद है, 3 प्रकार की गेंद है। कौन कौन सी, 5 तो लाल है ना, 5 क्या रेड है, ठीक है, प्लस 8 सफ़ेद है, 8 क्या वाइट है, ठीक है, और प्लस 4 क्या हरी है ना, 4 क्या है ग्रीन, ठीक। इस तरह से आपकी गेंदें है ना। अब इनमें से एक गेंद निकाली जाती है। पहला क्वेश्चन पूछा लाल, एक गेंद जो निकाली गई वो लाल हो उसकी प्रायिकता, दूसरा सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता, तीसरी पूछी हरा ना हो, ठीक है। क्वेश्चन समझना आप, ठीक है। तो देखो कुल गेंदें कितनी है, कुल गेंद आपकी है 5 रेड प्लस 8 वाइट प्लस 4 ग्रीन, ठीक है। तो टोटल मिला के कितना हो गया आपका 8 4 12, 12 और 5 कितना हो गया 17, ठीक है। तो ये आपका हो गया कुल परिणाम, N ऑफ S से दर्शाते हैं, ठीक है, N ऑफ S हो गया ना। अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है लाल गेंद, है ना। तो लाल गेंद होने की स्थिति, तो लाल गेंद होने की स्थिति कितनी कंडीशन है, मतलब कितनी कंडीशन में आपकी लाल गेंद हो सकती है, कौन कौन सी गेंद निकलेगी तो लाल होगी। तो ये 5 अगर निकलती है तो लाल होगी, तो है ना, ठीक है। तो ये अनुकूल परिणाम हुआ, N ऑफ A से दर्शा सकते हैं, ठीक है। कितना हो गया आपका अनुकूल परिणाम, कितना हो गया 5, है ना। मतलब टोटल मिला के कितनी गेंदें, 17 गेंदें, 8 5 13, 13 4 17 कुल गेंद। और लाल गेंद कितनी स्थिति में, ओनली ये 5 अगर निकलती है तो लाल निकलेगी, बाकी जो निकलेंगी वो लाल नहीं होगी, ठीक है। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता पूछी है, तो लाल की कंडीशन कितनी है 5। तो प्रायिकता क्या होती है P ऑफ A, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। अनुकूल परिणाम ये है और कुल परिणाम ऐसे, ठीक है। अनुकूल परिणाम का मान 5 है और कुल परिणाम का मान कितना है 17, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया P ऑफ A, मतलब लाल गेंद होने की प्रायिकता। ये आपकी आ गई लाल गेंद होने की प्रायिकता, ठीक है, इस तरह से, है ना, P ऑफ A। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है सफ़ेद गेंद हो, है ना। तो सफ़ेद गेंद होने की स्थिति कितनी है, सफ़ेद गेंद होने की स्थिति कितनी कंडीशन में सफ़ेद गेंद निकल सकती है, तो देखें, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट है आपका ये, है ना। सफ़ेद गेंद कितनी, ओनली 8 गेंद है जो सफ़ेद है, ठीक है। इनमें से निकलती है तो सफ़ेद निकलेगी, बाकी सफ़ेद नहीं होगी, ठीक है। तो 8 स्थिति है। तो इसको अब पहला इवेंट को A से दर्शाया तो इसको किससे दर्शा देते हैं B से, N ऑफ B। अनुकूल परिणाम कितने हैं 8। प्रायिकता क्या होती है आपकी, प्रायिकता किसकी निकालनी है B मतलब सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता, ठीक है, बराबर अनुकूल परिणाम N ऑफ B, अनुकूल परिणाम कितना N ऑफ B और बटे कुल परिणाम कितना N ऑफ S। हम निकाल तो इस 17 में से रहे हैं, ठीक है। सफ़ेद गेंद कितनी है 8, तो इनमें से अगर निकलेगी तो आपकी सफ़ेद निकलेगी, बाकी और दूसरे कलर की होगी, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 8 और कुल परिणाम कितने हैं आपके 17, ठीक है, 17, इस तरह से। तो ये आपका आ गया। अब जो थर्ड क्वेश्चन पूछा है हरा ना होने की, तो देखो या तो आप बोल सकते हैं हरा होने की
निकाल लो और फिर एक में से घटा दो तो हरा ना होने की प्रायिकता निकल आएगी। दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो हरा होने की प्रायिकता निकाल लो, है ना, और उसको एक में से घटा दो तो हरा ना होने की प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। और नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, हरा ना होने की स्थिति कितनी हो जाएगी, ये 5 और ये 8, कितनी हो जाएगी, 8 5 13 स्थितियां हो जाएंगी जिसमें हरी गेंद ना होगी। ठीक है, तो दो तरह से हम निकाल सकते हैं। तो देखो तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, हरा ना होने की पूछिए तो पहले होने की निकाल, चलो ठीक है, हरा ना होने की स्थिति देखिए हम ये डायरेक्ट ऐसे निकाल लेते हैं, हरा ना होने की स्थिति, कितनी स्थिति है जिसमें हरी गेंद ना हो, है ना, क्योंकि ना होने की प्रायिकता पूछिए तो उसी की हरा ना होने की स्थिति निकाल रहे हैं। तो देखो अगर ये 5 निकले या ये 8 निकले, 8 और 5 कितनी हो गई 13, ठीक है, 5 + 8 तो कितना हो गया, अनुकूल परिणाम मतलब एन ऑफ सी कितना हो गया आपका 8 5 13। तो 13 स्थितियाँ ऐसी है जिसमें हरी गेंद नहीं होगी। ठीक है, एक तरीका ये है। अब प्रायिकता निकाल लेंगे, अनुकूल बटे कुल निकाल के बता देते हैं पहले। ठीक है, प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ऑफ सी बराबर एन ऑफ सी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम एन ऑफ एस। ठीक है, तो पी ऑफ सी बराबर कितना हो गया आपका 13 अनुकूल परिणाम और कुल कितने थे 17। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक तरीका, तो यह इस तरह से निकाल सकते हैं। एक तरीका दूसरा भी है कि अगर आप लिखोगे, देखो हरा होने की प्रायिकता निकालो पहले, हरा होने की स्थिति, ना होने की पूछिए तो पहले होने की निकालो। हरा होने की स्थिति कितनी थी 4, देखो आपको अलग निकाल के बताते हैं, हरा होने की स्थिति कितनी है 4, तो अनुकूल परिणाम हो गए 4 और कुल परिणाम कितने थे आपके 17, तो प्रायिकता हो जाएगी हरी गेंद होने की प्रायिकता हो जाएगी 4/17। ठीक है, ये हरी गेंद होने की प्रायिकता हुई है। अगर इसको आप किस में से घटा दोगे, एक में से घटा दोगे तो 17 एकम 17 - 4, 17 - 4/17। ठीक है, एलसीएम लेके तो कितना हो जाएगा आपका 13/17, वही आ जाएगा आपका 13/17, मतलब हरी गेंद ना होने की प्रायिकता वही जाएगी। ठीक है, एक तो इस तरह से निकाल सकते हैं और एक ये तरीका है, हरा ना होने की स्थिति 5 और 8 13 गेंद ऐसी जो हरी नहीं है, तो अनुकूल परिणाम हो गए, अनुकूल परिणाम ये हो गए और कुल परिणाम कितने थे जिसमें से निकाल रहे थे। ठीक है, अनुकूल बटे कुल मतलब आपकी प्रायिकता हुई 13/17। इस तरह से हमने प्रायिकता के कुछ आईएमपी पहले तो थ्योरम लिखी, जो आपकी आईएमपी थ्योरम बोल सकते हैं या उनको बोल सकते हैं जैसे प्रायिकता किसे कहते हैं, डेफिनेशंस हमने की स्टार्टिंग में, और फिर इसके 3 या 4 क्वेश्चन किया है ना। अगली क्लास में इसके जो भी क्वेश्चन शेष बचे हैं उनको करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।